नमस्कार दोस्तों। पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि वॉकिंग हमारे शरीर के लिए किस तरह से लाभदायक है, वो किस तरीके से दूसरी चीज़ों के मुकाबले में ये बेटर स्कोर करती है। और स्टडीज़ जो कि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में हुई हैं वो बताती हैं कि 30 मिनट की वॉक कैसे हमारे सिस्टम्स को बचाती है। सबसे जो बात आपको बताऊंगा, हमारा डाइजेशन। हमारे डाइजेशन के लिए एक जो वॉक चाहिए होती है, जिसको हम कहते हैं खाना पचाने के लिए, जिससे हम तरह तरह के इंडाइजेशन, आईबीएस, इरिटेबल बाउल डिसीज़, इनसे बच पाएँ, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ से बच पाएँ, वॉक उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरी हमने पाया है, वेरियस रिसर्चेस ने पाया है कि जो बड़ी उम्र के साथ साथ डिमेंशिया या अल्जाइमर्स हो जाता है, जिसमें याददाश्त खराब हो जाती है, इंसान एक सब्जी बन के रह जाता है, एक वेजिटेटिव स्टेट आ जाती है, उसमें वॉक का बहुत महत्व है। तीसरा हम बताना पसंद गए हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारे दिल के लिए। दिल की जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो या दूसरी एसोसिएटेड हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ बीमारियां हों, उनसे बचने के लिए भी, और अगर वो स्थापित हो चुकी हैं तो उनको कंट्रोल करने में भी कोई भी इलाज आप करते रहो, अगर आप साथ में 30 मिनट की वॉक डेली करते हैं तो आपको डेफिनेटली लाभ होगा। चौथा मैं बताना पसंद करूंगा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। हमारे पूरे हिंदुस्तान में, जैसा कि हम जानते हैं, जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, बहुत ज़्यादा रहता है। वो अक्सर हम साफ़ हवा का सेवन नहीं कर पाते हैं, उससे भांति भांति की बीमारियां जो फेफड़ों को ख़राब करती है पाई जाती हैं। लोग उसके लिए दवाएं लेते हैं, चाहे वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो, चाहे वो एस्थमा हो, चाहे वो इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ हो। उसमें मरीज जब से हमसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब मैं क्या करूं जिससे मैं इस बीमारी से बच पाऊं, रहूँगा इसी देश में, मैं कोई स्विट्ज़रलैंड तो चला ही जाऊँगा। तो उनको बोलते हैं, अगर आप एक वॉक करना शुरू कर देते हो साफ़ हवा में, मे बी अर्ली मॉर्निंग और अर्ली इवनिंग, तो उससे बहुत लाभ हो सकता है। वो एक और फ़ायदा जो हमारी हड्डियों में होता है, हम अच्छी तरह जानते हैं, जैसे ही हमारी उम्र 40-45 क्रॉस होती है तो एक नेचुरल प्रोसेस के द्वारा हमारी हड्डियाँ खोखली होना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम ओस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं, और अगर ये बढ़ता है इसको हम ओस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा इलाज सिंपल वॉकिंग, 30 मिनट्स पर डे, एक एवरेज स्पीड पे अगर हम चल रहे हैं तो हमारी हड्डियाँ, सारी हड्डियाँ, ये नहीं कि सिर्फ टांगों की हड्डियाँ, टांगों की हड्डियाँ, कमर की हड्डी, हमारी बाजुओं की हड्डियाँ, हर चीज़ में मदद मिलती है। एक और चीज़ आपने आजकल पाया होगा कि बैक एक, यानी कि कमर का दर्द बहुत ही कॉमन हो गया है, और उसके लिए हम MRI करवाते हैं तो पता चलता है जी उसमें स्पाइनल स्टेनोसिस नज़र आता है, नाली पतली होती जा रही है। उसके लिए खुलेआम अगर न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से बात की जाएगी तो एकदम सर्जरी का सुझाव दिया जाता है। ये मरीज़ भी अगर सिंपल वॉकिंग अपनाते हैं, कोई 2-3 दिन में फ़ायदा नहीं होगा, ये फ़ायदा होगा कई हफ्तों, महीनों, सालों के बाद। बट इसलिए हम हमेशा कहते हैं, बीमारी के आने का इंतज़ार मत कीजिएगा, आप बीमारी से पहले चलिएगा। और एक और बीमारी जो आजकल के जीवन में बहुत कॉमन है, वो है एंग्जाइटी और डिप्रेशन। ज़िंदगी बहुत तेज़ चल रही है, स्ट्रेस बढ़ रही है, हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, वो हम एक एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार होते हैं। इसमें भी हमने देखा है वॉकिंग का बहुत महत्व है। तो कुल मिला के हम कहेंगे, एक नॉर्मल इंसान भी, किसी भी उम्र का, अगर वो ज़्यादा खेलता है, 2 घंटे खेलता है, 3 घंटे खेलता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। हम जब 30 मिनट्स की वॉक की बात करते हैं, दैट इज़ द बेयर मिनिमम विच इज़ रिक्वायर्ड। अगर ऐसा वो करता है तो हम समझते हैं कि एक स्वस्थ जीवन की बुनियाद बोई जा रही है, और ये बुनियाद काफ़ी लंबी भी चलती है। हमारा शरीर निरोग भी रहता है, हमारा शरीर, हमारी आयु भी लंबी रहती है, हम खुश भी रहते हैं, हमारा पाचन भी ठीक होता है, हमारा सांस भी ठीक होता है, हमारी छुटपुट एक्स एंड पेन्स जो होते हैं वो भी ठीक होते हैं। इसलिए आज से 30 मिनट्स पर डे इसको अपनाइएगा और लाभ पाइए।